सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल इंडियन ट्रेडिंग क्लब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि अडानी के ऊपर जो एलिगेशंस लगी हैं आपके यूएस के द्वारा, क्या इसमें कितनी सच्चाई है, क्या इससे निफ्टी में क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्या हमें लॉन्ग टर्म का अपना व्यू बनाना चाहिए अगर हम लोग अडानी में इन्वेस्टेड रहते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यूएस ने क्या एक्यूज किया है गौतम अडानी को। देखिए यहाँ पे इंडेसमेंट लिखा है, तो इसको मैं पहले बता दूं, बहुत नया शब्द नहीं है, ये है आपका एक्यूज्ड। ठीक है, तो गौतम अडानी को इन्होंने क्या किया है, अब इसमें लिखा हुआ है यूएस अटॉर्नी ऑफिस न्यूयॉर्क को अनाउंस किया था कि गौतम अडानी, चेयरमैन गौतम अडानी एंड 7 अदर एग्जीक्यूटिव ओवर एन एलिज्ड ईयर लॉन्ग स्कीम टू ब्राइड इंडियन ऑफिशियल। किस लिए उन्होंने ये क्लेम किया कि 250 मिलियन की ब्राइड हुई है, ठीक है, पेड टू अननेम्ड इंडियन ऑफिशियल इन एक्सचेंज फॉर फेवरेबल टर्म्स ऑन सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट्स अवॉर्डेड टू अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एंड अज्योर पावर ग्लोबल लिमिटेड, अनदर न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर फर्म। अब इससे यूएस का क्या मतलब, सबसे पहला कनेक्शन तो ये आता है कि भाई अडानी अपने देश में भाई पैसा दे, कुछ भी दे, देखो बड़े बिजनेसमैन है, बिना पैसे की गवर्नमेंट नहीं चलती। आपको ही पता है कि गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है उनके कार्यक्रम को, उनके कार्य को रन करने के लिए, तो वो लोग बिजनेसमैन उनको पूरा देते हैं। चलिए ये फैक्ट की बात है करता हूं, पर इसमें यूएस का क्या मतलब है? यूएस का इसलिए मतलब आया कि भाई जो एज्योर पावर ग्लोबल लिमिटेड है, ठीक है, अडानी इंटरप्राइजेस सब यूएस में भी लिस्टेड है, तो वहां से फिर भी कोई डील जो है पकड़ाई है एफबीआई के एजेंट के द्वारा, तो वो चीज यहाँ पे ओपन अप हुई है। अब क्या है ये ब्राइबरी केस? ठीक है, यूएस अटॉर्नी ऑफिस इन न्यूयॉर्क इंडिकेटेड 8 executive including billionaire Gautam Adani over an alleged multi-billion dollar scheme involving 250 million in bribe. Prosecutor alleged that between 20 and 2024, Adani and 7 other executives paid bribes to unnamed Indian government official to secure solar energy supply contract. Who has been accused? US ने जिनको ब्लेम किया है, तो पहला है गौतम अडानी, अडानी ग्रुप के एग्जीक्यूटिव में तो गौतम अडानी है चेयर ऑफ द अडानी ग्रुप, सागर अडानी नेफ्यू ऑफ गौतम अडानी एंड हेड ऑफ अडानी ग्रीन एनर्जी, विनीत एस जैन सीईओ ऑफ अडानी ग्रीन एनर्जी। अब एज्योर पावर के एग्जीक्यूटिव कौन है? रंजीत गुप्ता एंड रुपेश अग्रवाल। एंड सीडीपीक्यू एग्जीक्यूटिव है तो वो है फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एशिया स्पेसिफिक एंड द मिडिल ईस्ट, सौरभ अग्रवाल एंड दीपक मल्होत्रा। ठीक, तो ये आपके हो गए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और आपका ये 8। साइरल कैबिनेट्स, फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एशिया पैसिफिक एंड मिडिल ईस्ट। अब ये साइरल कैबिनेट्स भी जो ये आया है ग्रुप, जो ये नाम आया है, ठीक है, इसके थ्रू ही सारी चीजें हो रही थी, तो इसीलिए यूएस यहां पे इन्वॉल्व हुआ है। ठीक है, विच कंपनीज आर इन्वॉल्व? द कंपनीज implicating आर अडानी ग्रीन एनर्जी एंड एज्योर पावर। ठीक है, Adani Green is one of the 10 listed companies of Adani Group. Azure Power was founded in 2008 by Indrapreet Wadhwa, an Indian American renewable energy entrepreneur. अब हम लोग समझते हैं कि भाई आपको यहाँ से एक्यूजिशन तो समझ में आ गया कि भाई इन्होंने ब्राइबरी की है अच्छे टर्म्स पाने के लिए सोलर पावर प्लांट में। अब जो इनको मिला था, तो कौन से अच्छे टर्म्स हो सकते हैं? अच्छे टर्म्स ये हो सकते हैं कि भाई मुझे जो ये 100 रुपए का सामान है मुझको 1000 में बेचना है, ठीक है, अलग अलग टर्म्स हो सकते हैं। तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? अब देखिए इंपैक्ट के हिसाब से देखेंगे तो अडानी का जो है इंटरप्राइजेस 15%, 10%, आपका 18%, 14% ऐसे गिरा है। ठीक है, उनके से सब्सिडीज कंपनी अंबुजा, एनडीटीवी ऐसे गिरी है। ठीक है, तो इंपैक्ट तो काफी नेगेटिव ऑलरेडी पड़ा इस पे। ठीक है, अब वाई आर यूएस प्रोसिक्यूटर्स इन्वॉल्व? ओवर द लास्ट 4 years, Adani Group Energy raised over $2 billion from global investors, including those in US prosecutors that Adani Group concealed that bribery scheme from the investor, despite ongoing investigation by multiple US agencies, including the Department of Justice and the Federal Bureau Investigation (FBI). ठीक है, चार्ज देखिए, ये आपका हिडन बैंक का केस आया था कि वो उन्होंने अडानी को ब्लेम किया था कि इनके बुक्स जो है ये गलत तरीके से ये लोग रन कर रहे हैं। उसके बाद भी जो अडानी ने बहुत सारे अब इन्वेस्टर्स से, यूएस के इन्वेस्टर्स से पैसे उठाए हैं, ठीक है, और 2 बिलियन रेस किया है और 250 मिलियन का इन्होंने आपका वो दिया है और उसके बदले 2 बिलियन रेस किया है, तो इसलिए यूएस को सामने आना पड़ा। अब इसका अगर निफ्टी पे ऊपर हम लोग इम्पैक्ट देखा जाए, देखिए अडानी ग्रुप का तो डेफिनेटली अगर हम लोग चार्ट को जाके आप देखोगे तो ये एक रेंज में रहेगा और डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत नेगेटिव न्यूज़ है।
देखिए इसके काफ़ी तरीके भी आप मायने निकाल सकते हो। अगर आप सोचो एक नेगेटिव वे में, तो ये हो सकता है इंडिया को डिग्रेड करने के लिए कर रहा हो, ठीक है। मोदी गवर्नमेंट से अडानी को सबको पता है सपोर्ट मिलती है, तो हो सकता है बाहर के जो बड़े बड़े आपके जॉर्ज सोरोस जैसे बंदे हो गए कि जो चाहते हैं कि भाई इंडिया नीचे जाए, इंडिया की मार्केट नीचे जाए, इंडिया की इकोनॉमी खराब हो, तो उनको भी एक मौका मिला कि भाई हो सकता है उनके थ्रू ये मौका निकाला हो। एक तो ये हो गया। अगर आप सोचोगे न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये पता है कि अडानी धंधा करता है इस वे में कि वो कंपनी को एक्वायर्ड करता है, उसके ऊपर कर्ज लेके फिर और कर्ज लेता है, ठीक है। अब कोई भी बिजनेस बिना कर्जे के चल ही नहीं सकता, ठीक है। सारे बिजनेस को कर्जे से ही चलना होता है। कुछ भी हो सकता है। देखिए अब सबको पता है कि मोदी का हाथ है अडानी के ऊपर, नॉर्मल सी बात है, हर एक गवर्नमेंट का हाथ होता ही है बिजनेसमैन के ऊपर। अब चाहे कांग्रेस को देख लो या मोदी को देख लो, अगर कांग्रेस को देख लो तो शरद पवार ने अपने प्रोजेक्ट्स दिए अडानी को, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर मैं ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो हम लोग को अडानी के ग्रुप को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो ध्यान से इन्वेस्ट रहिए। अगर आपको लॉस लेना है तो आप लॉस लेके हट ही जाइए, क्योंकि वहाँ से आप दूसरी जगह लगा देंगे, आपको वहाँ पे अच्छे वैल्यू वाले स्टॉक अच्छे प्राइस में मिल रहे हैं, कम प्राइस में मिल रहे हैं। प्लस अगर देखा जाए अडानी का कंट्रीब्यूशन निफ्टी में क्या है, निफ्टी में देखिए 1.5% के आसपास या 2% के आसपास इनका कंट्रीब्यूशन है। अडानी पावर निफ्टी में नहीं लिस्टेड है, अडानी पोर्ट लिस्टेड है और अडानी इंटरप्राइजेज लिस्टेड है। तो अडानी पोर्ट्स और अडानी इंटरप्राइजेज कंट्रीब्यूट करते हैं 2%, तो निफ्टी में कोई बहुत बड़ा असर मेरे ख्याल से डेंट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। बट हाँ, अगर आप अडानी पे बिलीव करते तो डेफिनेटली आपको अडानी को साइड में रखना चाहिए, उनके स्टॉक्स को पे नहीं लगना चाहिए। एज अ ट्रेडर आप उनको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको एक एक दिन में 10-10% के मूव भी मिल सकते हैं। और ये चीज़ अच्छी है कि हाँ, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहो तो आपको ये डिस्काउंट में मिल रहा है। कुछ भी हो सकता है, अगर ये अडानी ने जैसे बोल दिया था कि ये सब एलिगेशन जो है ये गलत है, ठीक है, अडानी के ऊपर इसका आया था रिपोर्ट कि ये जो लगाया गया ये एलिगेशन ये गलत लगाया गया, फिर केन्या ने अपने ऑर्डर्स को हटा लिए, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए अडानी स्टॉक को हमको अवॉइड करना चाहिए। अब जैसे निफ्टी 50 डाउन ट्रेंड में है, तो जो न्यूज़ भी आ रही है वो ऐसी ही आएगी, नेगेटिव न्यूज़ आएगी, क्योंकि वो ट्रेंड को सपोर्ट करेगी, ठीक है। तो निफ्टी 50 को भी अभी हम लोग को अवॉइड करना चाहिए जब तक हमको क्लियर डायरेक्शन नहीं दिखता मार्केट में। और यूएस भी देखिए इन्वॉल्वमेंट दे रहा है, तो चीज़ें हमारे क्या है, जो स्टॉक्स हो गए हैं वहाँ पे हम लोग को सेक्टर स्पेसिफिक रहना पड़ेगा, तभी हम लोग पैसा बना पाएंगे। तो बस यही एक अपडेट देना था कि भाई आपको अगर निफ्टी 50 पे ट्रेड करते हो या फिर आपको बैंक निफ्टी के लिए अपडेट करना था, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। हमारी वीकली रिपोर्ट आप जरूर से देखिएगा। प्लस अगर लॉन्ग टर्म व्यू बात किया जाए तो अडानी को आप अवॉइड कर सकते हो, अपने पोर्टफोलियो में से हटा दो, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ आ रही है नेगेटिव है, जो आपको पोर्टफोलियो में इनको नहीं रखना है, ऐसे स्टॉक को इनसे दूर ही रहना है। अगर आपके पास पोर्टफोलियो में है, अगर लॉस नहीं ले सकते तो कोशिश करो कि हाँ अब री इन्वेस्ट मत करो, ठीक है। जब तक गवर्नमेंट का हाथ है तब तक उनके बचे रहेंगे स्टॉक। अगर गवर्नमेंट का हाथ नहीं रहा तो आने वाली गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट करती है किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिला होगा। अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम वहाँ से आपकी डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।